Center of mass. Question number 5. From a disk from a disk of radius 2r ये लिखा बेटा of radius 2r, a small disk of radius r by 2 is cut at a distance capital R from the center. ठीक? Find center of mass of remaining figure. आराम से एक एक स्टेप पहले देखना। डिस्क पूरी रेडियस कितनी है 2r, ठीक है। सेंटर से कितनी दूर गए r, सेंटर से कितनी दूर जाना है r, ठीक। यहीं कहीं होगा r, पूरा 2r है तो यहीं होगा r। अब यहां पे हमें क्या करना है, एक होल कितने रेडियस का, तो r/2 रेडियस का होल ऐसा होगा, देखो यही होगा। तो r/2 रेडियस का आपने ये कर दिया एक होल। यहां तक आपकी समझ में आया, कहीं कोई डाउट नहीं, इतना काम कर लो पहले। हो गया, यहां तक हो गया। अब बताइए, ये 2r, ये r, ये r/2। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ o एंड कोऑर्डिनेट ऑफ c। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट o क्या होंगे,
x1 कॉमा y। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि सी एक्स एक्सिस पे है तो y तो 0 होगा। ओरिजिन से सी कितनी दूर है? r। x2 कॉमा y। इतना आपकी समझ में आया? ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? मास। तो मास ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस 2r। मास तो में निकालना है, लेकिन किस डिस्क का निकालना? जिसकी रेडियस 2r। क्या होता है? अल्फा मास पर यूनिट लेंथ इंटू एरिया। एरिया क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 2r। समझ में आया? गलत? तो क्या बन जाएगा ये? m1 क्या हो जाएगा? अब मास ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस, डिस्क की रेडियस क्या है? r/2। क्लियर? ये क्या होगा? अल्फा इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। क्लियर? क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। इज इट ओके? यहां तक कर लीजिए। ये m2 आ गया। हाँ। बस यहाँ 2r है, बाकी सब वही। अब XCM कैसे आएगा बेटा? XCM m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m। तो m1 x1 तो 0 हो जाएगा। अल्फा पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू आर अपॉन अल्फा पाई 4r स्क्वायर माइनस अल्फा पाई आर स्क्वायर बाय 4। इसको सॉल्व करिए। कितना आ गया आंसर? माइनस का r बाय, गुड।
क्लियर है? YCM 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट सारे एक्स एक्सिस पे हैं तो y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आया? -r/15, 0। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क, of radius r, from a uniform disk of radius r, a small disk is cut. A small disk is cut of radius r/2 from a distance r/2 from the center. दोनों r/2। Find center of mass of remaining figure. बताइए डायग्राम कैसे बनेगा? डिस्क की रेडियस r, तो ये हो गई r। अब यहां से कितनी दूर गए? तो ये डिस्टेंस O से C तक हो गई r/2। ठीक। और जो डिस्क काटी उसकी रेडियस भी r/2 है। तो यहां पे रखोगे आप पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहां, और गोला बना दोगे, तभी r/2 होगा। मतलब अब जो डिस्क आपने कट की है वो ये यही है। कोई डाउट? तो डिस्क की रेडियस भी कितनी है? r/2। बना लीजिए। बन गया। चलो फटाफट बताते जाओ। x1 y1 में कोई चेंज नहीं। यहां ये क्या होगा? r/2। इसके बाद मास ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस क्या होगा? ठीक, मास ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस r/2 यही रहेगा। इसके बाद पूछिए।
माइनस का r/6 सबका आ गया। नेक्स्ट, इफ coordinates of center of mass, if coordinates of center of mass of remaining figure are ये लिखा बीटा r कॉमा 0, then find value of beta, then find value of beta। देखने में आपको लगेगा कि बहुत खतरनाक सा कोई क्वेश्चन है वही जो अभी तक आप कर रहे थे। कुछ नहीं करो, पहले एक्ससीएम निकाल के बताओ कितना है। फिगर आपके सामने, जो फिगर आपके सामने है उससे एक्ससीएम निकालो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास है बीटा r कॉमा 0। इनका रोल बाद में शुरू होगा, अभी तो आप पहले एक्ससीएम तक निकालो जैसे निकालते थे वैसे ही। चलो बताओ यहां कितना आएगा, r। c कितनी दूर है ओरिजिन से, r। यहां ठीक, यहां ठीक है। अब इसके बेस पे एक्ससीएम निकाल के बताइए। एक्ससीएम निकाल के बताइए कितना आया। एक्ससीएम कितना आ गया, r/। क्वेश्चन में आपको एक्ससीएम कितना गिवन है,
यही तो गिवन है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग फिगर कितना था, बीटा आर। ठीक, तो देखो गिवन दैट एक्सीएम इक्वल बीटा आर, तो बीटा आर इक्वल हुआ माइनस का आर बाय 3 है देखो। तो आर से आर कैंसिल हो गया, बीटा आ गया माइनस का 1/3। बताइए आया समझ में, नहीं आया? तो ये पूरा चैप्टर था आपका सेंटर ऑफ मास, खत्म। रह गए थे न्यूमेरिकल 3। ये आपका चैप्टर फिनिश है, आज इतना ही करा रहे हैं। कल से आपको करवाएंगे ग्रेविटेशन, नया चैप्टर जो है उसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, आज इतना ही करो।